नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली डेवलपर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। वीकली डेवलपर न्यूज हमारी साप्ताहिक सीरीज है जहां मैं आपके लिए हिंदी में सरल भाषा में डेवलपर रिलेटेड या प्रोग्रामर रिलेटेड न्यूज लेकर के आता हूं। चलिए आज के न्यूज की शुरुआत करते हैं आज के पहले समाचार से। आज का पहला समाचार आपको सतर्क करने के लिए है, सावधान करने के लिए है। बेसिकली समाचार ये है कि कंपनीज में आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, जब से ये 2020 का पेंडेमिक वाला केस हुआ है उसके बाद से बेसिकली साइबर जो आपके साइबर यूजेस जो है, बेसिकली इंटरनेट यूजेस जो है वो बढ़ गया है। ऑफ कोर्स लोग घरों में रह करके काम कर रहे हैं वगैरह, और बिजनेसेस भी अब ऑनलाइन ज़्यादा जा रहे हैं। तो कंपनीज अब साइबर, जैसे साइबर यूजेस बढ़ रहा है उसी तरीके से साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। अब एक नया तरीका आया है जिससे कि साइबर क्रिमिनल जो हैं वो आपसे आपका डेटा या आपके कुछ भी चीज़ें जो हैं वो चोरी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज कि आपका इम्पर्सनेशन। सो क्या कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स कि वो एज ए सिक्योरिटी कंपनी के तौर पर इम्पर्सनेट करके आपको ईमेल भेजेंगे, फिशिंग ईमेल भेजेंगे कि हाँ हम ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, आपके जो सिक्योरिटी के एंड पॉइंट्स है वो आपके वो हो चुके हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और अगर आपको उनको ठीक करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए। जबकि वैसी कोई कंपनी नहीं होगी, वैसा कोई नंबर, बेसिकली नंबर तो काम कर रहा होगा लेकिन वो ऑफ कोर्स किसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी का नहीं होगा। और आप जब उन्हें कॉल करेंगे तो वो आपसे डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, सिमिलर टू जैसे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, जो बैंक्स भी बोलते हैं कि हाँ आप किसी को भी अपना क्रेडिट कार्ड पिन या डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर वगैरह मत बताइए वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। उसी तरीके से आप अपनी कंपनी के लिए भी कोई साइबर सिक्योरिटी फर्म, ऐसे ही कोई अल्लू गल्लू साइबर सिक्योरिटी फर्म का अगर कोई ईमेल आता है तो आप वो मत देखिए। अगर किसी अच्छे साइबर सिक्योरिटी फर्म का ईमेल आता भी है, जैसे मैकअफे हो गया, नॉर्टन हो गया, इन सब में से किसी का आता भी है ईमेल आपके पास कि हाँ भाई आपके साइबर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, तो उस ईमेल के ऊपर दिए हुए किसी भी लिंक या फ़ोन नंबर पे कॉल मत कीजिए, लिंक को ओपन मत कीजिए। उसकी बजाय क्या कीजिए कि आप उसके वेबसाइट पर जाइए, वो भी वेबसाइट भी उस ईमेल से मत जाइएगा, उस कंपनी के वेबसाइट पर जाइए, प्रॉपर गूगल सर्च कीजिए मैकअफे या नॉर्टन, और जो बाकी जो आपके वो होते हैं, सावधानियां होती हैं, वो सारी बरतते हुए आप चेक कीजिए कि क्या ये वाकई में वहाँ से है, नंबर मैच कीजिए और फिर जो उनके वेबसाइट पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए। सो बच के रहिएगा। एक सावधानी से भरा हुआ आपका समाचार है, आपको सतर्क करने के लिए है कि आजकल साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो पोज कर रहे हैं एज ए सिक्योरिटी कंपनी और वो आपसे डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला समाचार भी सिक्योरिटी रिलेटेड ही है, लेकिन ये डेवलपर सिक्योरिटी रिलेटेड है। बेसिकली मैं तो इस पे काम नहीं करता, मतलब पाइथन पे मैं काम नहीं करता, लेकिन ये पाइथन डेवलपर्स के लिए न्यूज़ है कि पाइथन का जो अपना आपका पाइथन पैकेज इंडेक्स है, बेसिकली आई थिंक ये ओपन सोर्स पैकेजेस का जो डायरेक्टरी है, जैसे कि हमारा डॉटनेट में न्यूगेट पैकेज मैनेजर होता है या नोड में एनपीएम होता है, नोड पैकेज मैनेजर होता है, उसी तरह से पाइथन के लिए पाइथन पैकेज इंडेक्स है जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग पाई भी बोलते हैं। सो पाई जो है वो जो कुछ मेन जो पैकेजेस हैं उनके लिए या उनके डेवलपर्स के लिए बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करवा रहा है कि अगर उनको वहाँ पर डिप्लॉय करना है कुछ भी या यूज़ करना है तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उससे वो कह रहे हैं कि इससे पैकेजेस की सिक्योरिटी बढ़ेगी। बिकॉज अभी हाल ही में क्या हुआ था कि कई बार गिटहब के भी कुछ जो आपके इंसिडेंट्स हुए थे कि क्रेडेंशियल्स वगैरह चोरी हो गए थे, या कई लोगों के ओपन सोर्स पैकेजेस में भी कई लोगों ने क्या किया था, खैर वो तो डेवलपर्स ने जानबूझ के किया था, लेकिन कई डेवलपर्स ने क्या किया था, मैलिशियस कोड वगैरह डाल दिए थे। और मैंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही, आई थिंक पिछले हफ्ते के ही न्यूज़ में बताया था कि एनपीएम में भी कुछ पैकेजेस जो हैं, नोड पैकेज मैनेजर के भी कुछ पैकेजेस हैं जिसमें कि मैलिशियस कोड या मालवेयर वगैरह डला हुआ है। सो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए पाई ने क्या किया है कि उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने का फैसला किया है। कुछ डेवलपर्स उससे खुश हैं, कुछ डेवलपर्स उससे खुश नहीं
नहीं है, बट खबर यह है कि पाई जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर रहा है। सो अगर आप पाइथन के पैकेजेस बनाते हैं तो ऑफ कोर्स आप भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाइए और अपना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कीजिए अपने पाई के जो क्रेडेंशियल्स हैं उनमें। इट इज़ वेरी गुड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छा है। मैंने भी अपने लगभग सारे अकाउंट्स में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर रखा है, बी इट गिटहब, बी इट जीमेल, कुछ भी हो, हर जगह मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट कर रखा है। इट्स वेरी सिक्योर। अगली न्यूज़, थ्योरी और प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंटेशन में कितने डिफरेंसेस हो सकते हैं इसके ऊपर है। असल में टेक रिपब्लिक की एक न्यूज़ है। टेक रिपब्लिक के इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि टीडीडी यानी टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ बातों में लोग यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, सेशंस देते हैं उसके ऊपर, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन उसका बहुत कम होता है। एज पर द न्यूज़ उसमें उन्होंने बताया कि एक सर्वे किया गया था डेवलपर्स का सितंबर 2020 में, जिसमें से कि पता चला गया था कि 41% लोगों ने कहा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन ने फुल्ली टीडीडी को इंप्लीमेंट किया हुआ है, जबकि 8% लोगों ने कहा कि वो जो टेस्ट जो है उस 41% जिसमें कि फुल्ली टीडीडी इंप्लीमेंट किया गया है उसमें से सिर्फ 8% लोगों ने कहा कि वो टेस्ट केसेस जो हैं या टेस्ट कोड जो है वो पहले लिखते हैं, कोड लिखने से पहले लिखते हैं, जबकि 80% ने ये कहा कि वो टेस्ट केसेस जो हैं वो बाद में लिखते हैं जब उनका जो कोड कंप्लीट हो जाता है तो उसको टेस्ट करने के लिए वो टेस्ट केसेस लिखते हैं। जबकि एक्चुअल में जो टेस्ट केसेस लिखने का टीडीडी का जो अप्रोच है उसमें ये होता है कि आप टेस्ट केसेस जो हैं वो कोड के साथ साथ लिखते हैं, ना पहले ना बाद में, आप हर टेस्ट कंडीशन के साथ साथ कोड लिखते हैं। मैंने बेसिकली थॉटवर्क्स का एक वर्कशॉप अटेंड किया था जहां पर उन्होंने टेस्ट केसेस या टीडीडी डेवलपमेंट करने का तरीका सिखाया था, एंड दे टोल्ड देयर कि वहां पर कि आप असल में उसमें आपकी पूरी थिंकिंग चेंज हो जाती है। आप जब रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं तो रिक्वायरमेंट के साथ साथ आप टेस्ट केसेस उसके साथ टेस्ट केसेस लिखते हैं और उस टेस्ट केसेस के साथ आप कोडिंग करते हैं। मैं खुद टीडीडी यूज़ नहीं करता, हालांकि प्रमोट तो करना पड़ता है कंपनीज में, आपको पता है कि यूज़ करना पड़ता है। पर्सनल प्रोजेक्ट्स में मैं टीडीडी यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने भी बहुत जगह ये देखा है कि लोग जो हैं एक्चुअल में टीडीडी सही मायने में यूज़ नहीं करते। व्हाट दे डू कि हाँ भाई कोड कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोड कवरेज के लिए वो टेस्ट केसेस लिखते जाते हैं। जहाँ कोड कवरेज टूल ने दिखा दिया कि हाँ भाई रिक्वायर्ड कवरेज जितनी हमारी है उतनी हो गई है, तो वो टेस्ट केसेस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, इतने टेस्ट कवरेज हमने कंप्लीट कर लिया, टेस्ट केसेस हमारे कंप्लीट हो गए। एक्चुअल टीडीडी बहुत कम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। अगली न्यूज़ द नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ से है। उन्होंने ये बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक पेटेंट फाइल किया है अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले, जिसमें कि उन्होंने एक स्मार्ट फैब्रिक बनाया है जो कि आपके आसपास के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेता है। सो इन्होंने न्यूज़ में ये बोला है कि ये जीन्स के पॉकेट में ये फैब्रिक यूज़ होगा, और जीन्स के पॉकेट में ये फैब्रिक यूज़ करके वो ऐसा रखेंगे कि आप कुछ भी यूज़ करोगे तो उससे कनेक्ट हो जाएगा और आपका सारी डिटेल्स वगैरह पता चलते रहेगी। सो ये एक आईओटी का नया आवाम आ गया है कि हाँ भाई आपके कपड़ों में भी आईओटी इंप्लीमेंट हो रही है। आप लोगों में से कितने लोग आईओटी यूज़ करते हैं और आईओटी में आपने क्या क्या प्रोग्रामिंग की है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब तक तो स्मार्ट लाइट्स ही चलते थे। आईओटी में हमने यही देखा कि आपके स्मार्ट लाइट्स हैं, स्मार्ट बल्ब्स हैं, जिनके कि आप वॉइस कमांड्स के थ्रू या अमेजॉन इको या इन सब के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। सो ये स्मार्ट बल्ब्स जो है वाईफाई कनेक्टेड या ब्लूटूथ कनेक्टेड होते हैं। अब कपड़ों में भी कनेक्शन आ रहा है, क्या करेंगे, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, आपको क्या लगता है कि इस स्मार्ट फैब्रिक का क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, ज़रा बताइएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, हम भी जानना चाहेंगे। भाई न्यूज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर करो। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो क्या नहीं पसंद आ रहा है कमेंट में लिख करके बताओ। अगली न्यूज़ गूगल की तरफ से है। गूगल का क्रोम ओएस है, उसका उन्होंने एक वर्जन और निकाला है, क्रोम ओएस फ्लेक्स। ये क्रोम ओएस फ्लेक्स जो है ये इन्होंने निकाला है स्कूल्स एंड बिजनेसेस के लिए, एंड स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं कि ये जो क्रोम ओएस फ्लेक्स है ये पुराने स्लो कंप्यूटर्स पे चलेगा और उनको फास्ट कर देगा।
सो क्रोम ओएस जो है वैसे भी बहुत ही लाइट ओएस माना जाता है, और मैंने कुछ दिन पहले एक टिकटॉक वीडियो भी देखा था जिसमें कि बीबॉम वाले जो हैं, बीबॉम एक यूट्यूब चैनल है, आप जाकर देख सकते हैं, उन्होंने दिखाया था क्रोम ओएस चला करके एक पुराने विंडोज़ मशीन को, पुराने एचपी के कंप्यूटर को जिसकी कि 4 GB रैम थी और पेंटियम का प्रोसेसर था, उसको उन्होंने काफ़ी फास्ट बोला था कि ये काफ़ी फास्ट हो जाता है, क्रोम ओएस जो है इस मशीन पर भी चल जाता है। सो क्रोम ओएस जो है वो गूगल ने ये अनाउंस किया है कि क्रोम ओएस 400 से ज़्यादा पुराने जो डिवाइसेस हैं उन पे काम करेगा, और ये ज़्यादातर इन्होंने टारगेट किया है स्कूल्स एंड बिजनेसेस के लिए, जहाँ पर कि ऑफ कोर्स आपको पता ही है लोग पुराने अपने पीसीज वगैरह कई बार डोनेट कर देते हैं, कई बिजनेसेस जो हैं ऑब्वियसली पुराने कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं, तो उनके लिए क्रोम ओएस फ्लेक्स निकाला गया है। आपको क्या लगता है कि क्रोम ओएस फ्लेक्स जो है वो कंपनीज यूज़ करेंगी? और अभी तक मैंने क्रोम ओएस फ्लेक्स यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपने विंडोज़ पर क्रोम ओएस फ्लेक्स का एक वर्चुअल बना करके देखूँगी कितना फास्ट है, कैसा चलता है। सो आप में से कितने लोगों ने क्रोम ओएस फ्लेक्स ट्राई किया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली न्यूज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिसाइड किया है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ का नया डेवलपमेंट साइकिल कर रहे हैं, जिसमें कि वो हर साल विंडोज़ रिलीज़ करेंगे, और नई रिलीज़ जो है, नई डेवलपमेंट जो है वो 3 साल पे होगी। मतलब कुछ नया मेजर जो रिलीज़ करेंगे वो 3 साल पर होगा, और बाकी हर साल जो है छोटे छोटे फीचर जो है वो ड्रॉप किए जाएंगे, कुछ इस तरीके से। यार सच बताऊँ ना, विंडोज़ अपडेट का बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मेरे को भी समझ में नहीं आता विंडोज़ अपडेट। हर बार कई लोगों ने ये कंप्लेंट किया है कि अक्सर कोई डिसाइडेड फैक्टर नहीं होता किस दिन विंडोज़ अपडेट आना होता है। जैसे विजुअल स्टूडियो का तो मुझे पता है कि हाँ भाई विजुअल स्टूडियो का अपडेट जो है वो मंथली आता है, डॉटनेट का भी अपडेट मंथली आता है, विंडोज़ का अपडेट कब आता है भैया ये क्लियर नहीं है। अब उम्मीद है ये विंडोज सेंट्रल पे ये न्यूज़ डली है, और जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो हर मेजर रिलीज एवरी 3 ईयर्स और फीचर ड्रॉप्स इन बिटवीन। सो फीचर, छोटे छोटे फीचर्स इन बिटवीन करेंगे और मेजर रिलीज 3 साल पर करेंगे। लेट्स सी इस बात पे वो कितने देर तक टिकते हैं और वाकई में फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बट दिस इज़ द न्यूज़ कि विंडोज़ के जो मेजर रिलीजेस हैं वो 3 साल पे हुआ करेंगे, और माइनर फीचर रिलीजेस जो है वो हर साल या 6 महीने पे जैसे भी होते हैं वैसे हुआ करेंगे। अगली न्यूज़ भी माइक्रोसॉफ्ट की ही है, इनफैक्ट आगे की सारी न्यूज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड ही है। सो न्यूज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस में अपने मैक्रोज जो है वो पहले डिसेबल कर दिए थे परमानेंटली, कि आप मैक्रोज नहीं चला सकते या इंटरनेट से मैक्रोज डाउनलोड किए हुए नहीं चला सकते, लेकिन अभी उन्होंने ये दोबारा से टेम्परली फिर से अनेबल कर दिया है डेवलपर्स या आई थिंक यूज़र्स के बैकलैश की वजह से। और मैक्रोज जो हैं वो बेसिकली, अगर आपको नहीं पता तो मैक्रोज जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं, एडवांस लेवल के फार्मूलाज। जैसे आप अगर एक्सेल यूज़ करते हो तो एक्सेल में आपके पास फार्मूला होता है, मैथमेटिकल जितने भी फार्मूला होते हैं वो आपके स्प्रेडशीट के फार्मूलाज जो होते हैं वो आप उसमें चला सकते हैं। मैक्रोज उसी तरह के एडवांस लेवल के फार्मूलाज होते हैं जिसमें कि आप छोटा सा प्रोग्राम टाइप का लिख सकते हो या स्क्रिप्ट लिखते हो जिससे कि आपका वो चल जाता है। ये पहले बहुत चलता था, VBAs जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, वो एक तरह से एडवांस लेवल का मैक्रो पूरा आपके इसी को यूज़ करके बनता है। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो एप्लीकेशंस है वो इसी को यूज़ करके बनाते हैं, आपके मैक्रोज का ही एडवांस लेवल हो गया। सो बेसिकली मैक्रोज पहले डिसेबल किए गए थे, खासकर इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए मैक्रोज जो थे वो डिसेबल किए गए थे, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने दोबारा से उनको अनेबल कर दिया है कि आप मैक्रोज चला सकते हो। ऑफकोर्स आपको वार्निंग देंगे कि हाँ भाई आप ये मैक्रो चला रहे हो, इससे आपका डेटा भी चोरी हो सकता है। सो आप चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो। मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि किसी भी अननोन सोर्स से डाउनलोड किए हुए वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल का मैक्रो कभी मत चलाइए, कभी भी अनेबल मत कीजिए, बिकॉज वर्ड फाइल जो होती है, वर्ड फाइल का जो मैक्रो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है। इट्स लाइक ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन, सो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। आपके डेटा जो है वो चोरी कर सकता है, मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के पास। सो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए मैक्रो मत चलाइए, इवन दो माइक्रोसॉफ्ट ने अलाउ कर दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पहचान का कोई बंदा है या डेवलपर है जिसने आपको मैक्रो लिख करके दिया है, या आपके पर्सनल अपने मैक्रो लिखा हुआ है जो कि साइंड नहीं है और आप नेटवर्क पे ले करके यूज़ कर रहे हैं, तो उस तरह के मैक्रो अब आप यूज़ कर सकते हैं ऑफिस के अंदर, आई मीन ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर।
अगली न्यूज़ विजुअल स्टूडियो के एक नए फीचर की है। सो अभी 2-3 दिन पहले ही विजुअल स्टूडियो का नया अपडेट आया है, अपडेट रिलीज हुआ है और उस अपडेट रिलीज में विजुअल स्टूडियो में एक नया फीचर ऐड किया गया है। विजुअल स्टूडियो 2022 में नया फीचर ऐड किया गया है और वो नया फीचर है इंटीग्रेटेड टर्मिनल फॉर SSH कनेक्शंस। सो अब तक क्या होता था कि आपको अगर SSH कनेक्शन बनाने होते थे किसी लिनक्स मशीन के साथ तो आपको पावर शेल यूज करना पड़ता था या कमांड लाइन इंटीग्रेशन आपको या तो पावर शेल यूज करना पड़ता था या WSL जो विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स है वो आपको यूज करना पड़ता था आपको SSH कनेक्शन चलाने के लिए या SSH यूज करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि विजुअल स्टूडियो के अंदर ही आपका जो है टर्मिनल, जो विजुअल स्टूडियो के अंदर ही एक टर्मिनल दिया गया है जिसमें कि आप SSH कमांड्स वगैरह चला सकते हो। ये SSH कमांड्स वैसे मैं पर्सनली लिनक्स पे उतना डिप्लॉयमेंट या डेवलपमेंट नहीं करता हूं और SSH कनेक्शंस कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स को यूज़ करते हुए देखा है। ज़्यादातर लिनक्स मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए लोग SSH कनेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। सो ये SSH इंटीग्रेशन फॉर लिनक्स जो है लिनक्स टारगेटिंग के लिए विजुअल स्टूडियो में नया फीचर दिया गया है। डिस्क्रिप्शन आर्टिकल का मैं दे दूंगा, उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि सैम्पल में कैसे कैसे आप इसको चला सकते हैं। सो आप इसको यूज़ करके ट्राई करके बताइए, आप में से जो भी लोग SSH यूज़ करते हैं बताइए कि क्या आपके ये काम का है या पावरशेल ज़्यादा बेटर है इससे। अगली न्यूज़ एक और डेवलपर टूल की है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया डेवलपर टूल लॉन्च किया है। दे आर कॉलिंग इट एज्यूर कमांड लाइन इंटरफेस या एज्यूर CLI। सो एज्यूर CLI क्या है? एज्यूर CLI एक छोटी सी EXE टूल है जिसको कि रन करके आप कमांड लाइन पे एज्यूर कमांड्स चला सकते हैं। अब तक क्या होता था कि आपके जो एज्यूर कमांड्स होते थे, आपको जो भी एज्यूर के डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के जो कमांड्स चलाने होते थे, एज्यूर CLI के जो भी कमांड्स होते थे वो आप जो है एज्यूर पे लॉगिन करके और वहाँ पर या पावर शेल से एज्यूर कनेक्ट करके तब चला पाते थे। लेकिन इस एज्यूर CLI को यूज़ करके आप डायरेक्टली एज्यूर के कमांड्स जो हैं वो आप कमांड लाइन से इस EXE के थ्रू चला पाएंगे। इस आर्टिकल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टूल जो है वो मैक, लिनक्स और विंडोज़ तीनों के लिए अवेलेबल है। इस आर्टिकल में ही जो इनका जो आपका जो आर्टिकल का जो लॉन्च आर्टिकल है, ये रिलीज आर्टिकल है, बेसिकली ये बीटा रिलीज है। सो इस बीटा रिलीज के आर्टिकल में ही इन्होंने गिटहब का लिंक दिया हुआ है। टॉप जो फर्स्ट आर्टिकल का जो फर्स्ट लाइन है उसी में दिया हुआ है कि टुडे वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द पब्लिक प्रीव्यू। सो पब्लिक प्रीव्यू में है अभी ये एज्यूर डेवलपर CLI, दैट इज एज्यूर डेवलपर कमांड लाइन इंटरफेस। सो आपका एज्यूर का कोई भी इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल आपको एज्यूर की ऐप सर्विस बनानी है वाया कमांड लाइन तो आप बना सकते हैं। आपको VM बनाना है वाया कमांड लाइन तो आप यहीं से एज्यूर CLI यूज करके बना सकते हैं। और ये एज्यूर डेवलपर CLI का इन्होंने लिंक दिया है जो कि गिटहब लिंक है, उसमें आप जो है रिलीजेस के थ्रू जा करके आप ये सारा काम कर सकते हैं। सो डेवऑप्स वाले जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है मैं कहूँगा, और एक अच्छा टूल उनको मिल गया है जिसको कि यूज़ करके वो एज्यूर के जो डिप्लॉयमेंट्स वगैरह हैं वो और इजीली जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, पहले लोकली पहले कमांड्स वगैरह चला करके प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड देन दे कैन ऑटोमेट दैट थिंग। सो ये एक अच्छा टूल मेरे ख्याल से है डेवऑप्स प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये था इस हफ्ते का वीकली डेवलपर न्यूज़। उम्मीद है आपको ये न्यूज़ पसंद आए होंगे। यदि आपको ये न्यूज़ पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। और यदि नहीं पसंद आए हैं तो क्या नहीं पसंद आया है वो कमेंट में लिख करके बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।